गायत्री मंत्र आपको याद है ना? याद है? जरा उल्टा बोलो, आखिर से शुरू तक। अरे नहीं, बोल सकते हैं, जरा सा मेरे साथ कोशिश कीजिए। प्रचोदयात् नः यः धियः, यूं ही तो है ना? धीमहि देवस्य भर्गः, यही है ना? स्वः भुवः भू, यही है ना? अगर दो लोग इसको याद करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, और तीसरा याद करेगा बीच से शुरू करके आखिर तक, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और फिर उल्टा प्रचोदयात् नः यः धीमहि देवस्य भर्गः, और एक करेगा स्व भुवः भू भू भुवः स्व। चार तरीके हो गए। एक याद करेगा इस तरह से, भूर्भुवः भुवः स्व तत्सवितु सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम भर्गः। कैसे बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप? दो शब्द बोले, पहला वाला छोड़ दिया, दूसरा और तीसरा बोला, फिर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा और चौथा बोला। भूर्भुवः भुवः स्व तत्सवितु सवितु वरेण्यम वरेण्यम भर्गः भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि। 8 लोग 8 अलग अलग तरीकों से याद करेंगे, और गुरु पूर्णिमा के दिन सब मिलकर बैठेंगे और अपने अपने पाठ सुनाएंगे। तो कहीं भी एक किसी ने भूल गया होगा कोई शब्द, किसी ने कहीं जोड़ दिया होगा, कुछ बीच में घुस गया होगा कोई शब्द, तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी 7 के पाठ इस तरह से हैं। जैसे आप हिंदी का एक वाक्य सुनिए, तुम कार से वहां गए, सीधा सिंपल वाक्य है ना? तुम कार से वहां गए, इसको उल्टा बोलिए। हां, गए से गए, वहां से कार तुम, ठीक है? अब इसका जटा पाठ करो, तुम वहां वहां कार तुम वहां वहां तुम, ये जटा पाठ होता है। पहले 2 शब्द सीधे बोले, फिर उल्टा बोला, फिर सीधा बोला, फिर पहला छोड़ दिया, दूसरा तीसरा बोला। तुम वहां वहां तुम वहां वहां कार कार वहां वहां कार से कार से गए गए से गए, ठीक है? इस तरह से जब बोला गया एक ने, और एक ने बोला गए से कार वहां तुम, तो फिर अगर किसी ने बीच में मिलावट की होगी कि तुम कार से वहां गए की जगह तुम कार से कहां गए कर दिया होगा किसी ने, वह की जगह का हो गया, चाहे गलती से चाहे किसी और ने कर दिया जानबूझ के। तो तुम कार से वहां गए की जगह तुम कार से कहां गए कर दिया, तो बाकी 7 जो बोलेंगे वहां तो वहां ही है उनके बोलने में, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये अक्षर यहां गलत घुस गया है। समझ में आया? तो इन अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीकों से इनको याद करने का ये फल निकला कि हजारों साल से अलग अलग तरीकों से एक एक वेद मंत्र को 8-8 तरीकों से वो वेद पाठी ब्राह्मण याद करते आए, जिस वजह से वेद आज तक उसी रूप में है जैसे कि सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर की प्रेरणा से ऋषियों के अंतःकरण में अवतरित हुए थे। उसमें मिलावट नहीं हो सकी, प्रयास बहुत हुए।